नमस्कार, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल नॉलेज मिनर 2.2 नो हेडेक ओनली टेक। दोस्तों, इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन हाउ टू फिक्स योर unfreezing and hanging issues in your laptop and computer. If you are facing this kind of problem, so please watch this video till end. So let's start the video. दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं HP का लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ। इसका कॉन्फ़िगरेशन मैं बाद में बताऊँगा। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि इसमें हैंगिंग इशू हो रहा है और ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो इसको मैं कैसे रिज़ॉल्व करना है। और दोस्तों, मोस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10, विंडो 7, XP सभी में क्या होता है, हैंगिंग इश्यूज़ आते हैं, जो कि ओवर हीटिंग, सॉफ्टवेयर इश्यूज़ और हार्डवेयर के प्रॉब्लम्स से के कारण आ जाते हैं। और अगर आप मल्टीपल एप्लीकेशन का यूज़ करते हो एक बार में, तो भी ये इश्यूज़ आते हैं। और इसके साथ साथ आपका इनसफिशिएंट जो रैम होती है उसका, वह भी एक कारण हो सकता है। अगर हमारा डिवाइस रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो उसको फिक्स कैसे करेंगे, तो इसके लिए स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा कि आपको फिक्स कैसे करने हैं दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। सो सबसे पहले क्या है कि अगर आपका लैपटॉप या कंप्यूटर में इस तरीके के कोई इशू आता है, तो सबसे पहले आपको क्या है, पावर का जो बटन है उसको लॉन्ग प्रेस करके ऑफ़ कर लेना है। अगर इससे हो जाता है, अगर आपका पावर शट डाउन हो जाता है लैपटॉप, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर शट डाउन नहीं होता है तो फिर आपको क्या करना है कि जो टास्क मैनेजर होता है, टास्क मैनेजर में जाके जो भी नॉट रिस्पॉन्डिंग प्रोग्राम रहेगा उसको एंड कर देना है। अगर ये स्टेप फॉलो करने के बाद भी अगर आपका जो कंप्यूटर या लैपटॉप है फिर भी आपका शट डाउन नहीं होता है, तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको कंट्रोल अल्ट एंड डिलीट तीनों बटन को आपको प्रेस करके होल्ड करना है। उस तरीके से आप देखेंगे तो आपको शट डाउन का ऑप्शन आ जाएगा, तो उससे आप अपने पीसी को या लैपटॉप को शट डाउन कर सकते हो और ईज़िली आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो। इस तरीके से आपको स्केप भी करके देख लेना है और दिस प्रॉब्लम माइट बी सॉल्व। और अगर फिर भी आपके लैपटॉप में ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, तो उस केस में आपको फॉलोइंग इन स्टेप्स को फॉलो करना है। पहला स्टेप है कि आपका जो लैपटॉप है, लैपटॉप में जो भी एंटीवायरस है, अगर एंटीवायरस नहीं है तो एंटीवायरस डाल दीजिए, और एंटीवायरस है तो उसकी डेट चेक कर लेना है। और एक से ज़्यादा एंटीवायरस नहीं होने चाहिए। अगर एक से ज़्यादा एंटीवायरस हैं आपके लैपटॉप में तो प्लीज़ उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। और उसकी जो आउट ऑफ डेट नहीं होना चाहिए एंटीवायरस, क्योंकि मालवेयर सॉफ्टवेयर में ऑल्सो कॉज रैंडम हैंगिंग प्रॉब्लम्स एंड ऑल्सो वीक इन परफॉर्मेंस। तो इस तरीके से प्रॉब्लम हो सकता है। दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप है नॉलेज ऑफ हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन। ओपन द बैक ऑफ द लैपटॉप, रिमूव द रैम, क्लीन इट विथ केयर एंड प्लेस इट बैक, क्लीन द फैन एंड एयर कमिंग एरिया। जिससे कि क्या होगा कि आपका जो कभी कभी क्या होता है, इस तरीके का हार्डवेयर इश्यूज़ के कारण भी हमारा जो लैपटॉप या कंप्यूटर होता है उसमें रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है या अनफ्रीज हो जाता है।
या सॉरी फ्रीज़ हो जाता है, तो उस केस में क्या करना है आपको, इसको भी चेक कर लेना है। कभी कभी क्या होता है, हार्ड ड्राइव जो डाटा केबल होती है उसके कारण भी इश्यूज़ आते हैं। तो मदरबोर्ड और हार्ड ड्राइव से जो केबल कनेक्ट होती है उसको भी आप चेक कर लेना है। अगर वो डैमेज होगी तो आपका जो सिस्टम है वो इस तरीके से इश्यूज़ फेस करेगा, तो उसको आपको रिज़ॉल्व कर लेना है। अगर आपकी डाटा केबल डैमेज है तो उसको करेक्ट कर लेना है या रिप्लेस कर लेना है। दोस्तों मोस्टली लैपटॉप्स में या कंप्यूटर्स में क्या होता है कि अननेसेसरी प्रोग्राम इंस्टॉल्ड होते हैं, जो कि जो आपका एरिया है, एरिया को कंज्यूम ज़्यादा करता है, स्पेस भी कवर करता है और आपकी परफॉर्मेंस को भी वीक करता है, परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं करता है। तो आपको क्या करना है, जो आपके हार्ड डिस्क में जो भी अननेसेसरी जो प्रोग्राम्स हैं उनको अनस्टॉल कर लेना है, जिससे कि आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी और आपको आपका जो लैपटॉप है वो उसकी वो अच्छे से रिस्पॉन्ड भी करेगा। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया है कि कभी कभी जो भी आपका लैपटॉप है या कंप्यूटर है वो ओवर हीटिंग के कारण भी रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है और हैंगिंग के इशू आते हैं, जिससे कि क्या है, आपका जो विंडो भी सही से काम नहीं करती है। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको एक चार्जिंग के टाइम पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो जो लैपटॉप का जो चार्जिंग टाइम है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूसली उसको चार्जिंग नहीं करना है, जिससे कि हीटिंग के कारण आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में ये सब प्रॉब्लम इश्यूज़ आने स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि आगे चल के बहुत ही सीवियर इशू हो जाते हैं, जिससे कि आपका जो लैपटॉप है या कंप्यूटर है वो कम्प्लीटली डैमेज हो सकता है। तो उस केस में आपको क्या करना है, इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना है। दोस्तों देखिए, इस तरीके से मेरा जो लैपटॉप शट डाउन हो चुका है। मैंने इसमें पावर अडॉप्टर भी यूज़ किया है अभी। पावर अडॉप्टर यूज़ करने के बाद देखिए हमारा शट डाउन हो चुका है लैपटॉप। इस तरीके से आपको स्टेप्स को फॉलो कर लेना है और जो मैंने एक स्टेप बताया है उसमें कंट्रोल अल्ट एंड डिलीट, आप तीनों को होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद आपको वेट करना है। वेट करने के बाद आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आपको जो मैंने स्टेप्स बताए हैं, आपको जो भी अनवांटेड सॉफ्टवेयर्स हैं और हार्डवेयर इश्यूज़ हैं, तो इन सबको आपको ट्राई ज़रूर कर लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, लेकिन अभी देखिए विंडो हमारा स्टार्ट हो चुका है। अभी मैं इसमें विंडो 10 यूज़ कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आपके जो लैपटॉप या कंप्यूटर या आप टैब यूज़ कर रहे हो तो ये सब प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो उस प्रॉब्लम को आपको फिक्स करने के तरीके पता होना चाहिए, जैसे कि ओवर हीटिंग ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मल्टीपल एप्लीकेशन या प्रोग्राम नहीं होने चाहिए, या मल्टीपल आप एप्लीकेशन या प्रोग्राम यूज़ कर रहे हो, जिससे कि क्या होता है कि इनसफिशिएंट रैम हो जाती है, उसमें मेमोरी नहीं रहती है, तो उस कम स्पेस रहेगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगा और प्रॉब्लम्स होगी। तो इस तरीके से आप अपने कंप्यूटर को फिक्स कर सकते हो। कहीं भी आपको सर्विस सेंटर या कहीं भी आपको जो रिलायबल शॉप्स है उस पर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप अपने घर बैठे अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को जो हैंगिंग इश्यूज़ हैं या आप जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो उसको आप रिज़ॉल्व कर सकते हो। और इसके बाद भी अगर आपका लैपटॉप या कंप्यूटर में ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आप जो जो सर्विस सेंटर पे ज़रूर लेके जाएं। और या तो जो आपके रिलायबल शॉप्स है जिसमें आप ले जा सकते हैं, और जो एक्सपर्ट उसको सॉल्व कर देंगे प्रॉब्लम्स को।
तो देखिए दोस्तों, विंडो स्टार्ट हो चुकी है। वेलकम का जो पेज है, वेलकम का जो विंडो है वो ओपन हो चुकी है। तो इस तरीके से देखिए मेरे लैपटॉप में जो प्रॉब्लम्स थी 100% सॉल्व हो चुकी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, उस स्टेप को आप फॉलो करिए, 100% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करिए, जिससे कि ये चैनल जल्दी से ग्रो करे और आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहें। सो चलिए दोस्तों, मैं आपको एक बार सिस्टम प्रॉपर्टीज़ दिखा देता हूँ कि अभी इसमें विंडो 10 यूज़ कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है। सिस्टम प्रॉपर्टीज़ में जाके देखिए HP पवेलियन लैपटॉप 14 C3XX और लैपटॉप इस तरीके से। यहाँ इसका प्रोसेसर इंटेल कोर i7 है ये, और इसका जो रैम है वो 16 GB है। तो ये इस तरीके से इसमें फीचर्स हैं। और यहाँ पे देखिए, जैसा यहाँ पे विंडो 10 होम सिंगल लैंग्वेज, तो विंडो 10 इसमें यूज़ मैं कर रहा हूँ। तो ये जो प्रॉब्लम्स थी वो 100% मैंने यहाँ पे अभी सॉल्व कर ली है। तो इस तरीके से आप अपने लैपटॉप डेस्कटॉप में ट्राई कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो, जिससे कि मैं आपके कमेंट को रिप्लाई करूँगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, सो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।